नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी समय बाद मुख्य सेविका अपडेट को लेकर हम आए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान थे। व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज कर रहे थे, वहीं पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पर जो है बच्चों ने खूब मैसेज किए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मुख्य सेविका का कोई अपडेट हम लेकर आए नहीं थे। क्योंकि अपडेट लेकर ही क्या आते, क्योंकि जानकारियाँ नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी, इसके चलते जो है हम अपडेट भी नहीं लेकर आ रहे थे। जैसे जैसे कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं, जुटा पा रहे हैं, उसी बीच जो है हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ भर्तियों के ऊपर बात चल रही थी, उन भर्तियों के ऊपर यूपी आयोग में काम चल रहा था, उन्हीं को लेकर अपडेट दे रहे थे। अब साथ ही साथ जो है कुछ आशा की किरण जो जागी है वो क्या है, तो मुख्य सेविका अपडेट को लेकर अगर हम बात करें, यूपी आयोग इस भर्ती को करा रहा है। मुख्य सेविका रिजल्ट आखिर कब तक, इस प्रश्न चिन्ह को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, लगा रहे हैं प्रश्न कि कब तक आएगा रिजल्ट। आज हम इस बात पर क्लियर होने वाले हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब तक आप उम्मीद कर सकते हो और क्या चल रहा है भर्ती में। तो जैसा आपको पता है, भर्ती पर स्टे लगा हुआ है और भर्ती पर स्टे लगने के बाद जो है आपको देखने मिला होगा कि कुछ समय पहले जो है कुछ फाइल जो है वो ऐड की गई थी। उस फाइल के ऐड होते ही उस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे केवल ये है कि भर्ती में थोड़ी सी जान पड़ जाएगी, भर्ती के बारे में जानकारी जुट रही है। परंतु काफ़ी प्रयास करने के बाद, सभी लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है हेयरिंग नहीं लग पाई, सुनवाई नहीं हो पाई। उसका भी एक कारण था, क्योंकि पक्ष दोनों ही अपने अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए, ऐसा मान के चलिए व्यक्तिगत अधिकार हैं सबके, उनके लिए लड़ रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि सर मुख्य सेविका रिजल्ट आखिर आएगा कब तक। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिए मुख्य सेविका रिजल्ट कब आएगा और क्या रहेगा, कितना स्कोर रहेगा, आयोग कब तक तैयार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भर्ती में क्या चल रहा है। भर्ती में अभी तो चल रहा है स्टे, ठीक है। जून माह में आपको पता है कोर्ट होता है बंद, कुछ ही कोर्ट खुलते हैं, कुछ कोर्ट ओपन होते हैं, खुलते हैं। अगर मेहनत की गई और केस लिस्टेड किया गया तो किसी कोर्ट में जो है आपका केस लिस्ट हो सकता है, परंतु ये 10% के बराबर है, जिसे हम कह सकते हैं ना के बराबर, ठीक है। मगर फिर भी कोशिश जारी है। कई बार अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, ये भी याद रखना, अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर नहीं होता है तो जुलाई में आपकी डेट लगेगी, और जुलाई के बाद जो है, अब यहाँ देख लीजिए, जुलाई में लगेगी। और इसी के साथ साथ कुछ ये भी देख लीजिए, यूपी का इसमें कोई रोल नहीं है। यूपी आज स्टे हट जाए, रिजल्ट अगले दिन जारी कर देगा, क्योंकि यूपी का इसमें कोई दोष नहीं है। यूपी और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की रही है। अब जो मामला है वो मामला है कोर्ट की तरफ से। जिस दिन कोर्ट से स्टे हटेगा उस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस दिन रिजल्ट आएगा। परंतु यूपी में अब कोई बड़ी भर्ती नहीं है जिसका डीबी किया जाए। केवल क्या है, 2 भर्ती हैं आपकी, एक तो फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, और साथ ही साथ जो है उसके बाद आपकी ITI अनुदेशक, ये 2 भर्तियां हैं जिनका अभी डीबी होना है। उसके बाद जो आपका नंबर है वो किसका है, मुख्य सेविका का आपका नंबर है डीबी कराने का। तो इस बात से आप संतुष्ट रहिए कि डीबी जो होगा अब आपका, वो इसके बाद आपका 2 के बाद डीबी होगा, मगर उसके लिए रिजल्ट आएगा, डीबी के लिए रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के लिए स्टे हटेगा। 3 चीज़ें हैं। तो स्टे कब हटेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। जुलाई में पूरी कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि चुनाव के बाद जो है इस भर्ती पर ज़्यादा गौर दी जाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले हम लोगों ने ज़्यादा गौर दी नहीं, यानी कि जितने अभ्यर्थी थे उन्होंने गौर दी नहीं भर्ती पर, और सभी एक दूसरे के बहकावे में आए कि कोर्ट में कुछ ऐसा ही हो जाएगा। परंतु जो 126 कैंडिडेट थे वो अपने पक्ष को पूरी तरीके से लड़ते रहे। प्रयास आप लोगों ने काफ़ी किया, सभी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, परंतु अब रिजल्ट जो है, अब हम रिजल्ट का अनुमान क्या लगा सकते हैं। देखिए, भर्ती तो ये 2024 में ही होगी, भर्ती 2024 में पूरी होगी। आपका सपना जो 2024 में भर्ती होने का है वो भर्ती हो जाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपका कितना वेतन है, क्या है। मगर मैं आपको बताऊँ, देखिए जुलाई, देखिए अगस्त में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अगस्त के पहले वीक तक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसी को दिमाग में रखकर सारी प्रक्रियाएं भर्ती की चलेंगी अब। यानी जैसा सोचा जा रहा है आयोग के द्वारा कि भाई जून में छुट्टी हो जाएंगी,
जुलाई में डेट लगेगी, 1-2 डेट में ही जो है इस केस का निपटारा हो जाएगा और अगस्त में हम रिजल्ट दे देंगे। किसमें? अगस्त में संभावना है रिजल्ट देने की। ठीक है, ये संभावना है, रिजल्ट आपका अगस्त में आने की संभावना है। उसी के बीच जो है अगस्त में रिजल्ट आएगा और सितंबर में आपकी जो है डीबी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सितंबर में आपकी डीबी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर डीबी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, रिजल्ट और डीबी 2 ही मुद्दे हैं अब आपके। उसके बाद सीधा फाइनल में हो, आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। मगर हाँ, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी भर्ती जो है ये 2024 में होने की पूरी संभावना है, होने की पूरी जो है संभावना है 2024 में, क्योंकि इससे ऊपर भर्ती लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आयोग को भी दिख रहा है, ये प्रशासन को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मगर अभी फ़िलहाल में जो है भर्ती पर कुछ नहीं चल रहा है। कुछ इंटरनल कार्य हो रहे हैं, एक्सटर्नल तो नहीं हो रहे, इंटरनल हो रहे हैं, उनमें प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अपने अधिकारों को मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अभी ये 4 जून तक भी कुछ नहीं होने का। अभी जो भी एक्शन लिया जाएगा अब 4 जून के बाद एक्शन लिया जाएगा। तो अब 4 जून के बाद जो है इसमें एक्शन लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपका अगर कोई कोर्ट खुलता है और उसमें हमारे 10% भी चांस हैं हमारे केस को लिस्ट कराने के और सुनवाई के, तो उसमें पूरी कोशिश की जाएगी। और कोशिश करने का मतलब यह है कि आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई में आपका फाइनल हो जाए कोर्ट का और अगस्त में आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद जो है फिर आपका सितंबर में आपकी डीबी कराने के बाद आपको फिर ज्वाइनिंग के लिए ज़्यादा वेट करना ना पड़े और नए सत्र में, नए सेशन में जो है आप, यानी कि ऐसा मान चलिए हल्की ठंड का मौसम होगा और आप अपनी नौकरी की फाइनल मेरिट के लिए इंतज़ार करते होगे और कोशिश करोगे कि अगले साल जो है आप इन दिनों में अपनी जॉब पर होगे। ठीक है, तो ये एक संभावनाएं हैं। सभी लोग इस चीज़ को संभावना लगा रहे होंगे अपने घर पर भी, अपने परिवार पर भी। मगर हाँ, कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को, ठीक है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि अब आपकी भर्ती नहीं होगी, अब आपको उन्हें चिढ़ाया जा रहा है, अब आपकी भर्ती नहीं होगी, नहीं हो रही। घर पर है, उन पर ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, शादी ब्याह इन चीज़ों का। तो देखो, अगर जब आप लोगों ने इतना इंतज़ार कर लिया है, उन पेरेंट्स के लिए भी है, जब आप लोगों ने इतना इंतज़ार कर लिया है तो 6 महीने और इंतज़ार कर लीजिए। 6 महीने में भर्ती जो है आगे पूरी होने की संभावना है। अगर 6 महीने में भी कुछ नहीं होता है तो फिर आगे जो है देखना। फिलहाल में ऐसा तो नहीं होगा कि 6 महीने में कुछ नहीं होगा। 6 महीने में कोशिश की जाएगी, भर्ती जो है क्लियर हो जाएगी। जैसा तुम्हें पता है कि मामला अब कोर्ट से है, कोर्ट से ही निपटेगा, परंतु प्रयास फिर भी हम भी करते रहेंगे, आप भी करो, सभी लोग प्रयास करेंगे। मामला यूपी के हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये मामला किसके हाथ में है? अब ये कोर्ट के हाथ में। जैसे वहाँ से स्टे हटेगा तुरंत आपका रिजल्ट आएगा, परंतु रिजल्ट की संभावनाएं जो हैं, अब जैसी स्थिति है आचार संहिता की, वो अगस्त है। ठीक है, आचार संहिता नहीं होती तो अगस्त भी नहीं होता, उससे पहले रिजल्ट आया था। आप लोग के तो आप स्टे नहीं होता तो आप लोग ज्वाइनिंग करते हुए होते आप। ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाता लगभग आप लोग का, फरवरी तक आपका सारा कंप्लीट होना था काम। तो ये तो कंडीशन होती हैं। अभी आगे क्या कंडीशन बन सकती हैं, क्या नहीं बन सकती, उन पर और भी 4 दिन रहेंगे। परंतु फिलहाल में अभी जो है प्लान चल रहा है कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए, इसलिए पैनिक मत हो। अपनी और जो वैकेंसीज कर रहे हैं तैयारी उनकी करते रहिए। ठीक है, मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं, 54-55 वाले बिल्कुल सेफ रहिए। लगभग 54 और 55 वाले जो है लगभग जो है वो अपने आप को जो है सेफ मान के चलें। यानी कि संभावना ये है कि इतने पर कट ऑफ जाएगी, मगर आगे तैयारी करते रहो, क्योंकि तैयारी जब तक करनी चाहिए जब तक ज्वाइनिंग आपके हाथ में ना आ जाए। उस दिन तक, जिस दिन तक आप ज्वाइनिंग पर पहुँच ना जाओ, पहुँचने के बाद भी जब तक आप ज्वाइनिंग करके और अपने आप को प्रमाणित ना कर लो, जब तक आप अपने आप को ये मत मानिए कि उत्तर प्रदेश है कि आप नौकरी पर हो, जो कि लेखपाल वालों के साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, परंतु पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी बच्चे परेशान थे, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा होने वाला है। तो जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपको जो बताएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।